ओम नमः सिद्धेभ्य नमो च्युणाणम। सभी को सादर शुद्धात्मा वंदन। तो आइए चलिए आज हम फिर से प्रतिदिन आने वाले सोनगढ़ के संदेशों में से आज कौन सा संदेश आया है इस पर हम आज चर्चा करते हैं। तो चलिए आज का हम यह संदेश देखते हैं जो गुरुदेव श्री के वचनामृत के 233 बोल के आधार से लिया गया है। बहुत ही सुंदर मैसेज है ये, जिसमें वीतरागता की बात करी है। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। शुद्ध रत्नत्रय रूप जो वीतराग भाव है वही सर्व शास्त्रों का तात्पर्य है, वही जिन शासन है, वही सर्वज्ञ जिननाथ की आज्ञा है और वही वीतरागी संतों का आदेश है। तो देखिए इसमें वीतरागता की बात कही है, यानी स्पष्ट हो रहा है कि मुख्य से मुख्य क्या है, वीतरागता। तो ये वीतरागता कैसी है, किसे कहा वीतराग? तो इसी का अगर हम शब्द का संधि विच्छेद करते तो वीत प्लस राग, यानी वीत यानी जो बीत चुका है, क्या बीत चुका है, तो राग, जिनका राग बीत चुका है, ऐसे जो होते हैं जीव वो वीतरागी कहलाते हैं। अब ऐसा वीतराग किससे होना चाहिए मंडित? तो रत्नत्रय से विभूषित हो वो वीतराग है। अब प्रश्न आएगा कि रत्नत्रय क्या है, और वो भी कैसा लगाया, शुद्ध। तो शुद्ध रत्नत्रय तो वैसे शुद्ध ही होगा, क्योंकि रत्नत्रय अपने आप में ही परिपूर्ण शब्द है। तो ऐसे शुद्ध रत्नत्रय यानी शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता को ही सम्यक दर्शन कहा है। तत्वार सूत्र जी का सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यही रत्नत्र है, यही जीव की पूर्णता है। सुख के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ होती है ना, वो ये रत्नत्र है। उसमें भी अगर सबसे पहले देखा जाए तो सम्यक दर्शन, सबसे पहले सम्यक दर्शन जरूरी है। और सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? जब मिथ्यात्व का अभाव होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। अब ये मिथ्यात्व क्या है? हमने पूर्व की क्लासों में भी समझा है कि मिथ्यात्व क्या है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। विपरीत ज्ञान, यानी जो सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, वो सच्ची ना होके विपरीत चले, विषय कषाय से लिप्त हो, जिसमें राग भाव का पोषण हो, वो सारी चीज़ें मिथ्यात्व में चली गई है। और मिथ्यात्व जो इन सब से रहित हो, जिसमें वीतरागता की बात हो, जिसमें राग का, मोह का, द्वेष का किसी प्रकार का कोई अंश नहीं हो, वो वीतराग भाव। अब इसमें अहिंसा को तो गर्भित ही कर लेना है ना, क्योंकि अहिंसा इसमें निहित है। जब आपके अंतर मन में, आत्मा में वीतरागता होगी, यानी राग द्वेष मोह के परिणाम नहीं, तो अहिंसा सहज ही प्रकट होगी, क्योंकि इन सब के वश में होकर राग द्वेष के परिणाम से ही जीव की हिंसा होती है। अगर हम इसको डिटेल में समझे तो हिंसा की डेफिनेशन ही क्या है? व्यवहार से देखा जाए, द्रव्य रूप से तो किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना, वो हिंसा है। और भाव हिंसा किसे कहा? तो अपने अंतर में परिणामों में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो इस प्रकार ये तो हमारा पहले से ही कट हो जाता है। तो ऐसे वीतराग भाव की यहाँ पे चर्चा की है जो रत्नत्रय से सुशोभित हो। फिर वही वीतराग भाव क्या है? सर्व शास्त्रों का तात्पर्य है, यानी द्वादशांग, पूरा द्वादशांग जितना अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, गंधर्व देवों ने लिखा, वो पूरा द्वादशांग किससे गर्भित है? वीतरागता से। अब इस जो वीतरागता रूप द्वादशांग है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसे 4 अनियोग कहते हैं। प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग, कर्णानियोग और चरणानियोग। तो ये चारों में अलग अलग विषय वस्तु को लेकर बात कही है, लेकिन सबका सार क्या निकलता है? वीतरागता। आप किसी भी एंगल से बात करो, चरणानियोग से कथन करो, द्रव्यानियोग से करो, या कर्णानियोग से करो, प्रथमानियोग से, लेकिन सबके सार में सार क्या लगेगा? वीतराग। यानी सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है? वीतरागता का पोषण करना, वीतराग भावों का प्रकट करना, यही पूरे सर्व शास्त्रों का तात्पर्य है। अब आगे लिखा है कि वही जिन शासन है। तो वही जिन शासन, अब तीसरा पॉइंट क्या आया? जिन शासन भी वही है। क्या है? वीतराग भाव। अब वीतराग भाव जिन शासन क्यों कहा? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया हुआ है।
है ना। जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा है वही जिनवाणी है और वही जिन शासन है। जिन शासन यानी जिनेंद्र द्वारा जो शासन चलाया गया है, जो उनके द्वारा वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया गया है, वही जिन शासन कहलाया है। अब आगे कहा है कि वही सर्वज्ञ जिननाथ की आज्ञा है। सर्वज्ञ देव भगवान किसे कहा, देखो अब यहाँ पे एक वीतराग शब्द आया था, अब दूसरा विशेषण आया है सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ को किसे किसे कहेंगे, तो जो सभी को जानता हो, सिंपल भाषा में लेंगे तो जो सभी को जानता हो वो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, उसके ज्ञान में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका उसे ज्ञान नहीं हो, वो सर्वज्ञ। अब ऐसे सर्वज्ञ, ऐसा तो पता है सर्वज्ञ बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम सर्वज्ञ, बहुत सारे मत वाले ये बात को पकड़ते हैं और बोलते हैं हम सर्वज्ञ हैं। जैसे हम भगवान के आगे 1008 लगाते हैं ना, 108, 1008, ये मूल गुणों को प्रतिपादित करने की संख्या है। तो और भी अन्य मति बहुत सारे लोग लगा लेते हैं। लौकिक में देखें तो आचार्य हम किसे कहते हैं, जो आचार्य पद को सुशोभित करने वाले आचार्य परमेष्ठी है, 36 मूल गुणों के धारी वीतराग निर्ग्रंथ मुनिराज, उनको आचार्य की उपमा दी है। लेकिन लौकिक में भी ऐसी डिग्रियां मिलती है ना, जिसमें आचार्य की पदवी मिलती है, उपाध्याय की पदवी मिलती है, शास्त्री, ऐसी ये पदवी लौकिक में भी प्रचलित है। तो यहाँ पर वो नहीं लेना, जो लौकिक में लोग अपने आप को सर्वज्ञ कहते हैं वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो सच नहीं है। यहाँ सर्वज्ञ से तात्पर्य एकमात्र ऐसा केवल ज्ञान जिसमें 3 लोक 3 काल की समस्त पर्यायें एक साथ युगपद, एक साथ मतलब युगपद झलकती हो, वो खुद नहीं ज्ञान करते, झलकती हो जिनके ज्ञान में, ऐसा वो केवल ज्ञान, ऐसे वो केवल ज्ञान को धारक वो कहलाते हैं सर्वज्ञ। और वो एकमात्र दिगंबर वीतरागी जिनेंद्र भगवान ही सर्वज्ञ की उपमा के लिए सुशोभित हैं, जो अनंत पद को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वो विभूति और किसी के पास नहीं हो सकती। एकमात्र उन्हीं के पास इतना अतुल्य वैभव और शाश्वत सुख सिर्फ उन्हीं के पास होता है, और वही मोक्ष के अधिकारी भी हैं। उन्हीं को सच्चा निर्वाण कहेंगे। और किसी को जो निर्वाण मोक्ष और भी लोग मतों में मानते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं लागू होगी। अब देखिए, इतना तो मेरे को लगता है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। और वही वीतरागी संतों का आदेश है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बात आ गई कि वीतरागी संतों का मतलब आचार्य उपाध्याय साधु जो परमेष्ठी हमारे 3 गुरुपद वाले, उनका भी यही आदेश है। क्यों आदेश है? क्योंकि वो भी वीतरागी मार्ग पर ही चलने वाले हैं, और जिनका अनुसरण कर रहे हैं वो वीतरागी ही है। तो वो वीतरागी का ही अनुसरण करके उन्हीं के मार्ग पर चलकर वो आगामी काल समय में वो वीतरागी ही बनेंगे, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी बनेंगे इस प्रकार से। इसलिए उनका भी संदेश आदेश यही है। तो देखिए अगर इसमें हम देखें ना, तो इसमें 3 पद की बात आ गई है, वीतरागी, अरंत, वीतरागता, सर्वज्ञ और हितोपदेशिता। कौन हितोपदेशी कौन है? संत। तो जो संतों ने भी वही बात बोली ना, तो यहाँ ने वीतरागी में वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी तीनों के द्वारा यही कथन किया गया है। और यही 3 विशेषण जो है वो भगवान के हैं। जो सच्चे भगवान होंगे, जिन्हें सच्चे भगवान कहेंगे, उनके 3 लक्षण हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो ऐसे सच्चे भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया गया है वो भी कैसा है? सच्चा ही होता है, वीतरागमय। तो ऐसे वीतरागता को हम अंगीकार करें, हम उसी पथ पर चले, उन्हीं का अनुसरण करें, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। बहुत सुंदर आज का संदेश है। तो चलिए अब हम आज की रत्न कड़ी का देखते हैं कि इसमें क्या विशेष बात आई है। यहाँ पर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि ज्ञान साधन रूप बनता है या मंद कषाय? तो पूज्य बहन श्री बहन समाधान करते हुए कहते हैं कि सच्चा ज्ञान साधक रूप बनता है, राग मंद कषाय साधन नहीं बनता। यानी कि सच्चा ज्ञान जो है वही साधन है मोक्ष मार्ग के लिए, लेकिन जो राग है वो मंद कषाय रूप है। तो कषाय मंद हो चाहे तीव्र हो, दोनों ही साधन रूप नहीं है। मंद कषाय साथ में हो, किंतु मार्ग जाने बिना आगे कैसे जाएगा? जैसे उदाहरण दिया है कि भावनगर जाना हो तो इस मार्ग से जाना होगा, ऐसा सच्चा ज्ञान करे तो उस और प्रयत्न करता है। यह मैं ज्ञायक हूँ ऐसा यथार्थ निश्चय करे
तो उसका प्रयत्न सार्थक होगा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा लक्ष्य हो, वो हमारा साधन अगर सही होगा तभी हमारा उस रूप का प्रयत्न सही होगा। यदि हमारा साधन ही गलत होगा तो हम प्रयत्न करेंगे कैसे। तो इस प्रकार जो ज्ञान, जो हमारा मंद कषाय रूप जिसको साधन का है ना, वो सच्चा होना चाहिए। कब? जब हमारा ज्ञान सच्चा होगा। जब ज्ञान सच्चा होगा तो वो मंद कषाय हमें निमित्त लगेगी, और यदि हमारा ज्ञान ही सच्चा नहीं है तो वो कितनी भी मंद कषाय हो, किसी काम की नहीं आएगी। ऐसे ही यहाँ पर कहा कि जो मोक्ष मार्गी जीव है, जिसे सच्चा सुख चाहिए, वह मैं ज्ञायक हूँ ऐसी यथार्थ निश्चय करके स्वयं उस ओर प्रयत्न करता है, तब उसे राग से विरक्ति आ जाती है। यानी आपका कार्य जो है सही दिशा में चल रहा है। मैं ज्ञायक को ऊर्ध्व रख के आप जो भी कार्य करेंगे तो वो आपका सार्थक होगा, कभी उसमें आप विफल नहीं होंगे। ऐसे यहाँ पर बात कहने का आशय है। फिर आगे कहा है कि यह राग सुख रूप नहीं है, दुख रूप है। ज्ञायक आत्मा ही अनुपम है, यह अन्य कुछ भी अनुपम नहीं है। यह हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जो राग रूप है वो कभी भी सुख रूप नहीं होगा। मंद कषाय हो चाहे तीव्र कषाय हो, राग हो, मोह हो, ये कोई भी परिणाम जो है वो सुख रूप नहीं है। एकमात्र जो मेरा ज्ञायक आत्मा है उसकी रुचि रखना वही सुख रूप कार्य है। ऐसी अपनी महिमा आए, अपने स्वभाव की महिमा आए तो राग की महिमा टूट जाए। इसीलिए उसमें ज्ञान वैराग्य दोनों एक साथ आ जाते हैं। यहाँ है ना, ज्ञान और वैराग्य दोनों की संधि बताई है कि ज्ञान और वैराग्य एक साथ चलते हैं। यदि आपका ज्ञान सही दिशा में चलेगा तो वैराग्य निश्चित ही आएगा, लेकिन ज्ञान बिना वैराग्य सचमुच का वैराग्य नहीं है, रूंधा हुआ कषाय है। ऐसा माता जी के बोल में भी आता है। तो इस तरह अपने को जाने और विभाव से विरक्त हो तो अपने को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पष्ट रूप से बात आई है कि वीतराग रूप परिणाम होना आवश्यक है। साथ ही सुख की प्राप्ति के लिए, दुखों से दूर होने के लिए एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव का ही अवलंबन लेना है। ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन के साथ जो भी क्रिया की जाएगी वो सब सही होगी। जैसे यदि हमने कोई एक घड़ा उल्टा रखा तो क्या होगा, सारे के सारे घड़े उल्टे रखाएंगे। यदि एक घड़ा हमने सीधा रखा तो उसके ऊपर कितने भी घड़े जमाएंगे वो सारे सीधे होंगे। ऐसे ही ज्ञायक स्वभाव को ऊर्ध्व रख के हम जो भी क्रिया करेंगे वो सारी हमारी सही दिशा में सही कार्य होगा। इसी प्रकार कहते हैं ना कि हमारे दृष्टि में, हमारी बातों में, सब में क्या झलकना चाहिए, ज्ञायक 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 ज्ञायक। प्रति समय ज्ञायक की ही ऊर्ध्वता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को ज्ञायक मानेंगे यानी ज्ञाता दृष्टा मानेंगे, परम शुद्ध मानेंगे, तो अशुद्धि का कोई सवाल ही नहीं होगा, है ना। तो जो मिथ्यात्व की जो काली घटा है, मिथ्यात्व का अंधकार है, वो कैसा होगा, स्वतः ही दूर हो जाएगा। कब? जब हमारी दृष्टि सम्यक्त रूपी प्रकट होगी। ज्ञायक की ऊर्ध्वता से अगर हम सोचेंगे तो हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान, हमारी श्रद्धा, वो सब कुछ क्या होगी, सम्यक होगी। तो जब ज्ञान सम्यक होगा, श्रद्धा सम्यक होगी, तो चारित्र भी सम्यक तो ही होगा। इसी प्रकार हम इस विषय पर और बार बार चिंतन करें, उसका मनन करें और अपनी दृष्टि को ज्ञायक को ही अपनी दृष्टि में रखें। इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।